गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने लिमिट के एक्स अप्रोचेज टू जीरो वाले क्वेश्चन किए थे। अब हम इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 5x² + 7। इनफाइनाइट लिमिट के क्वेश्चन कैसे करने हैं? हमने सबसे पहले क्या करना है, इफ पावर इज सेम कोफिशिएंट आर आंसर। ये क्या होती है, हमारी ट्रिक होती है। कैसे ये ट्रिक बनी इसको हम देख लेते हैं। देखो, मैंने यहाँ से अगर x² कॉमन लिया, x² ऊपर से कॉमन ले लिया और x² नीचे से कॉमन ले लिया, तो क्या बन जाएगा 3 + 5/x² डिवाइडेड बाई 5 + 7/x²। अब मैं x को इन्फिनेटिव अप्रोच करवा देती हूँ, तो 1 बाय मतलब कॉन्स्टेंट बाय में इन्फिनेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह ये भी 0 बन जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 3/5 बन जाएगा। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोफिशिएंट सेम है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट मेरे x² के सेम है, x की पावर मेरी सेम है, ऊपर भी x² है नीचे भी x² है, तो जो इनके कोफिशिएंट है साथ में वही मेरा आंसर बनेगा। वही मेरा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। आपको बिना किसी लॉजिक के, बिना कुछ ज़्यादा कुछ कॉमन लिए सीधा आंसर पुट कर देना है। इसी तरह अगर ऊपर पावर बड़ी है और नीचे पावर क्या है, छोटी है, मतलब ऊपर तो मेरा x² आ रहा है बट मेरा नीचे क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या बनेगा, हमेशा इन्फिनेटिव बनेगा। अगर इसका अपोजिट बन जाता है, ऊपर पावर मेरी छोटी है और नीचे मेरी पावर क्या है, बड़ी है, तो उस केस में मेरा आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। ये कैसे बनेगा, आप क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसके यूज टू हो जाओगे, आपको लगाना आ जाएगा ये मेथड, फिर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होएगी। 1-2 मैं क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, फिर आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे को क्या गिवन है, 3x² + 5 डिवाइडेड बाई 5x² + 7। यहाँ पे भी मेरा x² है और नीचे भी मेरा x² है। इसके x² के मल्टीपल में क्या है, 3 है, और यहाँ पे x² के मल्टीपल में क्या है, 5 है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 3/5। मेरा आंसर क्या बन जाएगा 3/5। आगे क्या है, x² + 9 डिवाइडेड बाई क्या है 5x + 4 है। ऊपर तो मेरी पावर क्या है, x² है, नीचे मेरी पावर क्या है, x है। ऊपर तो मेरी पावर है x², नीचे क्या है मेरी x है, मतलब ऊपर पावर बड़ी है, नीचे पावर क्या है, छोटी है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, सीधा इन्फिनेटिव बनेगा। कैसे बनता है, यहाँ से अगर मैं x² कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बन जाएगा 1 + 9/x²। नीचे से मैं x कॉमन ले लेती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 5/4x। एक x से तो एक x कट जाएगा, बट अंदर क्या बच जाएगा, x × 1 + 9/x² डिवाइडेड बाई 5 + 4/x। अब मैं लिमिट क्या पुट करती हूँ, इन्फिनेटिव मेरी लिमिट चल रही है। लिमिट क्या चल रही है मेरी, x अप्रोचेज टू इन्फिनेटिव चल रही है। यहाँ पे इन्फिनेटिव करूँगी तो 1/∞ क्या होता है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इसी तरह ये मेरी x अप्रोचेज टू इन्फिनेटिव करूँगी तो इन्फिनेटिव बाय में 5 क्या बनेगा, मेरा इन्फिनेटिव ही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन जो है 0 वाला है, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है 9x + 5 डिवाइडेड बाई x² + 9, ऐसा कुछ दे रखा है। तो ऊपर से मैं क्या लूँगी x, नीचे से 9/5 + 9 हो जाएगा, नीचे से x² कॉमन ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा 1 + 9/x²। अब एक x से तो एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1/x × 9 + 5/9, और नीचे क्या बच जाएगा 1 + 9/x²। अब 1/∞ क्या होता है, 0 होता है ना, तो 0 × 0 कोई भी टर्म होती है तो क्या बन जाती है, 0 ही बन जाती है। तो आप इसको सीधा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि ऊपर पावर छोटी है, मतलब ऊपर x है नीचे x² है, तो मेरा आंसर 0 बनेगा। अगर ऊपर पावर बड़ी है, ऊपर पावर क्या है, बड़ी है, मतलब x² और नीचे x है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, इन्फिनेटिव बनेगा। लेकिन अगर यूं दे रखा है कि ऊपर भी x² है यहाँ पे भी x² है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, जो इनके कोफिशिएंट है, अगर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो फिर मेरा आंसर 1/5 बन जाएगा। होप सो आप तीनों चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे x + 1 × 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 × 3x + 4 दे रखा है। अब देखो x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन जाएगा, नीचे क्या बनेगा 3x² बनेगा।
कांस्टेंट वाली टर्म को हमने इंक्लूड ही नहीं करना। ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर तो कोफिशिएंट में क्या आएगा 2 आएगा, नीचे क्या आएगा 3 आएगा, तो आंसर मेरा क्या बनेगा 2/3 बनेगा। आगे ये क्वेश्चन आपने शायद पीछे किया होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n है, नीचे डिवाइड बाय n स्क्वायर है। इसका सम का फॉर्मूला क्या बनता है, n × n + 1/2 और नीचे n स्क्वायर हमें ऑलरेडी गिवन है। एक n से तो एक n कैंसिल हो जाएगा और फिर पीछे क्या बचेगा, n + 1/2n बचेगा। n ऊपर से कॉमन ले लूँगी तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 1/2। या फिर आप यूँ भी सीधा यूज़ कर सकते हो कि n का मल्टीपल मतलब कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पे n का क्या है 2 है, दोनों का यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगले वाले में क्या दे रखा है, x + 1 की पावर 10 है, इसी तरह x + 2 की पावर 10 है, x + 100 की पावर क्या दे रखी है 10 और नीचे क्या x की पावर 10 दे रखी है। तो आप इसको सिंपल उसी मेथड से कर सकते हैं, x + 10 x + 10 कितनी बार हो जाएगा 100 टाइम हो जाएगा ना, 100 × x की पावर 10 कर लेना और नीचे भी x की पावर 10 है, तो पावर सेम है, तो जो कोफिशिएंट पे हमारा आंसर है वही हमारा आंसर बनेगा। आप यहाँ पे एक बार पेज पे भी देख सकते हो, मेरे को ये दे रखा है x + 1 की पावर 10, x + 2 की पावर 10 अप टू x + 100 की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10, ये चीज़ गिवन है मेरे को। अब देखो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी +1 करती हूँ या कुछ और करती हूँ तो मेरी बात नहीं बनती। मैं सीधा क्या करती हूँ, पहले इसको सिंपल सोल्व करके देखती हूँ कि अगर किसी चीज़ की पावर 10 दे रखी है तो इसका कोफिशिएंट मतलब इसका मल्टीपल भी तो x की पावर 10 ही आएगा, इसका भी x की पावर 10 आएगा। इसी तरह मेरी 100 तक वैल्यू जा रही है, तो मतलब मेरा x की पावर 10 कितनी टाइम आ जाएगा 100 टाइम आ जाएगा। मेरा x की पावर 10 कितनी टाइम आ जाएगा 100 टाइम, 100 × x की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 10। तो यहाँ पे 100 है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 100 मेरा आंसर बन जाएगा। बड़ी पावर ऊपर तो इन्फिनेटिव, यहाँ पे देखो x की पावर 4 - 3x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 5 है, ऊपर पावर 4 है, नीचे क्या है स्क्वायर है, तो बड़ी पावर ऊपर है तो इन्फिनेटिव आंसर बन जाएगा। अब देखो x की पावर 6 है और ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका करेंगे तो x³ बनेगा, नीचे क्या है x की पावर 5 है, ऊपर पावर स्मॉल है, नीचे क्या है बड़ी पावर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को सीधा ट्रिक से कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो लिमिट के ऊपर ध्यान देना है आपको। x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव है, मतलब कि सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है वही अप्रोच करवानी है, राइट हैंड साइड की लिमिट अप्रोच नहीं करवानी। तो x - 3 मोड के अंदर है, मतलब अगर हमारी x < 0 जाता है, कोई भी मोड के अंदर फंक्शन होता है तो वो तो नेगेटिव वैल्यू देता है, और जब x पॉजिटिव वैल्यू देता है तो वो उसकी वैल्यू क्या बनती है x बनती है। यहाँ पे हमें लिमिट क्या दे रखी है नेगेटिव में दे रखी है, मतलब हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाला लेना है, तो x - 3 नेगेटिव में जाएगा, नीचे x - 3 ऑलरेडी है, तो x - 3 से x - 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बनेगा -1। x - 3 < 0 है, दिस इज अंडरस्टूड बाय द लिमिट। x - 3 यहाँ पे हमें दे रखा है कि ये हमने लिमिट कौन सी लेनी है, नेगेटिव वाली लेनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का मोड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों जगह अलग अलग अप्रोच करवाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए लिमिट क्या दे रखी है हमें x अप्रोचेज टू 1 x² - 1। अगर मैं पॉजिटिव पे जाती हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट को यूज़ करती हूँ और यहाँ पे क्या करती हूँ मैं राइट हैंड लिमिट को यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे तो मेरा x - 1 नहीं आएगा, और अगर राइट हैंड साइड पे जाती हूँ तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में जाएंगी वैल्यू, x² - 1 इंटू x नेगेटिव इंटू x - 1 बनेगा। यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं हम, x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 1 + 1 2 आ जाएगी। इसी तरह इसको सोल्व करते हैं, x - 1 x + 1 माइनस इंटू x - 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
तो माइनस इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। लिमिट क्या दे रखी है हमें, एक्स अप्रोचेस टू 1 दे रखी है, 1 दे रखी है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 दे रखी है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगी वैल्यू, मतलब यहाँ पे तो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी लेफ्ट साइड पे, और राइट पे क्या आई, -2 आई। लेफ्ट पे क्या आई मेरी वैल्यू 2 आई थी, और राइट पे क्या आई मेरी -2 आई। तो मतलब मेरी लिमिट इक्वल नहीं आ रही, तो मैं आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट नॉट इक्वल टू राइट। अब जो ये हमारे होते हैं इंटीग्रल वाले क्वेश्चन होते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स देन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन 2। आपको हमेशा ये ध्यान रख लेना है कि जब भी हमारी यहाँ पे लिमिट क्या कर रही है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू जा रही है, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है, तो आप एज ए ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको आगे प्रूव करके दिखाती हूँ, लेकिन आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ फाइंड करनी है, तो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, हमेशा क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट क्या होता है, मैं नया पेज ले लेती हूँ एक बार। ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट को आप ध्यान से समझ लें, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बच्चों को बार बार समझाना पड़ता है फिर जाके समझ आता है। देखिए इसमें क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट में, जैसे मेरी वैल्यू मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 नेगेटिव में जा रही हूँ, मैं क्या जा रही हूँ, 2 नेगेटिव में जा रही हूँ, ठीक है। तो हमेशा उससे लेस वैल्यू लेनी होती है, -2 से अगर मैं लेस जाऊँगी तो मेरी वैल्यू कुछ ना कुछ इधर जाएगी, मेरी वैल्यू क्या जाएगी, इससे कम कम जाएगी। मैंने 2 यहाँ पे पुट कर दिया, 2 से कम जाऊंगी मैं वैल्यू नेगेटिव के केस में, तो मेरी वैल्यू 2 से कम क्या आएगी, 1 आएगी। और इसी तरह मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव में जाती हूँ, 2 पॉजिटिव में जाती हूँ, 2 से प्लस जाऊंगी तो उससे भी क्या आएगा, 2 से कम ही आनी चाहिए कोई चीज़, मतलब 2 में प्लस कर रही हूँ कोई चीज़, मैंने 2 में 0.001 पुट कर दिया, 2.01 बन गया मेरा। इसी तरह कुछ और पुट कर सकती हूँ मैं, लेकिन उससे स्मॉल वैल्यू लेनी है, मुझे क्या लेनी है, उससे स्मॉल वैल्यू लेनी है। तो मैं क्या करूँगी, इससे और इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, तो स्मॉल कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है ना, तो मैं क्या लूँगी, यहाँ पे वैल्यू 2 लूँगी। यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव के केस में उससे स्मॉल वैल्यू लेनी होती है, इसमें पॉजिटिव वाले में जैसे कुछ आगे ऐड करते हैं, ऐड करना का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ मैंने कुछ और चीज़ ऐड कर दी, लेकिन उसका उसके साथ कंपैरिजन किया तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, उससे छोटी आएगी। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। आगे आपको 2-3 एग्जाम्पल लेके और करवाऊंगी, फिर आपको और क्लियर होएगा, अभी आपको कम समझ आया होगा मुझे यूँ लगता है। देखिए लिमिट एक्स क्लोजेस टू पाई है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, एक्स दे रखी है। हेयर डॉट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब मेरा पाई नेगेटिव को अप्रोच करता है, मेरा जो लिमिट क्या करती है, पाई नेगेटिव को अप्रोच करती है। देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। अगर नेगेटिव के केस में जा रही हूँ मैं, 3.14 से कम वैल्यू लूँगी तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, 3 आएगी। इसी तरह पॉजिटिव के केस में जाती हूँ, 3.14 से ज़्यादा ले मतलब कुछ ऐड किया, लेकिन उससे कम वैल्यू मेरी क्या बनेगी, हमेशा 3 बनेगी। दोनों साइड से मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 3 वैल्यू बनेगी। दोनों साइड से मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 3 बनेगी। अब कौन से क्वेश्चन आएंगे, 1 की पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की पावर 0, 0 की पावर 0। 3 कंसेप्ट आएंगे, 1 की पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की पावर 0, 0 की पावर 0 की फॉर्म वाले क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए, विच कैन नॉट बी डिटरमाइन सच ए फॉर्म इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, इनडिटरमाइन फॉर्म बोलते हैं। 0 इंटू इन्फिनेटिव, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बाय इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की पावर 0, 0 बाय 0, सम अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। ये सारी फॉर्म क्या होती हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है जब कुछ ना कुछ पावर में गिवन है, हमें
कुछ ना कुछ पावर में गिवन है, या तो x या 1/x या 1 कुछ करके दे रखा है, तो उसमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है आपको। जैसे मुझे यहाँ पे दे रखी है लिमिट, यहाँ पे लिमिट भी ध्यान रखनी है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 + 2/x की पावर क्या दे रखी है मुझे, x दे रखी है। ट्रिक क्या बोलते हैं, मुझे e की पावर में लिखना है, क्या लिखना है जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है 1 + 2/x, उसमें से 1 माइनस करना है, और जो मेरी पावर है उसको 1 में x लिख देना है, उसको क्या लिख देना है 1/x लिख देना है। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बन गया 2/x² बन गया। अब मेरी लिमिट कहाँ जा रही है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटिव जा रही है, e की पावर 2/∞, 1/∞ क्या होता है 0 होता है ना, तो 2 की पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, मेरा आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, ये देखिए 3x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 की पावर क्या है x + 1/3। यहाँ पे भी पावर क्या दे रखी है हमें, ऊपर दे रखी है, तो इस केस में भी सेम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, e की पावर 3x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 -1 करेंगे, और फिर जो हमें ऊपर पावर में दे रखा है वो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे और फिर सोल्व कर देंगे। आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x - 4 3x + 2 की पावर क्या दे रखी है -4 3x + 2 की पावर क्या दे रखी है मुझे x + 1/3। सबसे पहले आपको e की पावर की फॉर्म में आप बाद में लिख लें, पहले इसको सोल्व करके देख लें। 3x - 4 3x + 2 -1, और जो हमारी पावर थी वो क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे और बाय में, तो ये हो जाएगा इस तरह। तो ये हो जाएगा 3x - 4 -3x - 2 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय x + 1। 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, -6 इंटू 3, और क्या बच जाएगा 3x + 2 इंटू x + 1। ऊपर तो क्या बन गया -18 बाय में 3x² + 3x + 2x + 2 -18 बाय 3x² + 5x + 2। मतलब ये अब सारा मेरा e की पावर में जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। e की पावर -18 बाय में इन्फिनेटिव, e की पावर 0 क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, e की पावर 0 क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन को, कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुई है। यहाँ पे डिवाइड करते टाइम मिस्टेक हुई है भाई। यहाँ पे देखिए जो ये x + 1 है ना, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। मैं दोबारा कर देती हूँ एक बार। जैसे ये क्वेश्चन था 3x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 की पावर क्या है x + 1/3 है, ठीक है। तो ये जाएगा 3x - 4 डिवाइडेड बाय 3x + 2 -1, और जो ये पावर होती है वो क्या लेते हैं हम मल्टीप्लाई में लेते हैं। पावर होती है जो क्या हम लेते हैं, लिखते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, x + 1/3 हो जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3x - 3x 0 -4 -2 -6 इंटू x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 2 इंटू 3 और आ जाएगा। माइनस के 6x है ऊपर, तो नीचे क्या है 9x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 बचेगा, तो ये e की पावर में जाएगा। ये क्या जाएगा e की पावर में जाएगा। ये साथ में -6 था, यहाँ पे +6 था, उसका कोई रोल नहीं रहेगा। जब x का कोफिशेंट ऊपर पावर सेम है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो हम लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, तो हमारी क्या होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है साथ में वही हमारा आंसर आता है।
ये सारा हमारा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनेटिव कर रहा है, ये भी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनेटिव जा रहा है। तो यहाँ पे e की पावर -2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसका कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ज़रूर देखने को मिलेगा, आप टीजीटी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो। आगे एक दो क्वेश्चन और है, मैं और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। मैं स्टेटमेंट देख लूँ एक बार। 1 - 4 डिवाइडेड बाय x - 1 की पावर क्या दे रखी है मुझे, 3x - 1, 3x - 1 दे रखी है। तो मेरा रूल क्या बोलता है, e की पावर में लिखना है जो भी दे रखा है मेरे को। 1 - 4 ओवर x - 1 -1 करना है, और साथ में जो पावर दे रखी है उसको क्या लिख लेना है, मल्टीप्लाई में लिख लेना है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर -4 ओवर x - 1 और मल्टीप्लाई में क्या है 3x - 1, तो e की पावर क्या हो जाएगा -12x + 4 डिवाइडेड बाय x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो e की पावर क्या हो जाएगा -12 मेरा आंसर आ जाएगा। e की पावर -12 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप कैप्चर कर लेना क्वेश्चन को। इफ x लेस इक्वल टू 0 1 + x इफ x ग्रेटर 0। तो हमने बताना है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 0 हमारा क्या वैल्यू देती है। देखो अगर हमारी लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, हमारी लेफ्ट साइड पे वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1 है। अगर हमारा x लेस इक्वल टू 0 है और 1 + x है जब x ग्रेटर 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे सबसे पहले, उसकी वैल्यू तो हमें क्या दे रखी है 1 ही दे रखी है। राइट हैंड साइड पे जाएंगे, 1 + x फंक्शन है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। रूट x - 1 लिमिट x अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव पे जाना है, तो 1 - 1 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा 0, x की जगह सीधा क्या पुट कर देंगे 0। तो यहीं पे हमारा ये लिमिट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हम कंटिन्यूटी करेंगे, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं एक बार थोड़ा सा और रिकैप करवा देती हूँ पूरे चैप्टर का जो हमने अभी किया है। इनफाइनाइट के केस में जब हमारी लिमिट ऊपर कोफिशिएंट सेम है, ऊपर और नीचे हमारे क्या है सेम है, एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो हमारा आंसर जो कोफिशिएंट है वही होएगा। ऊपर पावर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, मतलब ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, तो हमारा आंसर इन्फिनेटिव जाएगा। ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है तो हमारा आंसर 0 बनेगा। और एक कंसेप्ट हमने क्या सीखा था, बाकी तो ये सिंपल एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है और कुछ नहीं करना, उसके हिसाब से सोल्व करते जाना है। यहाँ पे हम लिमिट का ध्यान रखेंगे जो मोड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले के मैं आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, और एग्जाम्पल लेके कल फिर और अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में जब इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है, मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो आप एज ए रूल ही याद कर लें, एक नियम बना लें कि ये हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट ही आंसर आएगा। और कौन सा कंसेप्ट किया था, हाँ इनफाइनाइट वाला किया था कि 1 की पावर इन्फिनेटिव है या इन्फिनेटिव की पावर 0 है, 0 की पावर 0 है, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। उनके केस में हमने एक ट्रिक सीखी है कि जैसे ये दे रखा है 1 + 2/x, तो इसको -1 करेंगे और जो पावर दे रखी है मतलब हमारी x उसको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, जो हमारा सारा आंसर है उसको e की पावर में लिख देंगे। ये हमारी ट्रिक है। इसके ऊपर हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए हैं,